हरे कृष्णा। पाथ टू हैप्पीनेस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है मृत्यु। तो मृत्यु है क्या? बहुत एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं ये आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक समय की बात है, एक राजा था। उसके गुरु ने देखा कि राजा को दुनियादारी चीजों से बहुत लगाव है। उसने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। गुरु ने अपने एक शिष्य को पागल बनने का नाटक करने का आदेश दिया और उसे राजा के पास यह संदेश भेजा कि हे राजा, यह एक पागल आदमी है, उसे कुछ काम दे दो। राजा ने पागल आदमी को हाथ में एक छड़ी लेकर पूरे राज्य में घूमने का काम दे दिया। कुछ सालों बाद हालात ऐसे बने कि राजा मृत्यु के करीब पहुंच गया। वह अपने प्रियजनों से मिलना चाहता था। सबसे मिलने के बाद उसे आखिरकार पागल आदमी की याद आ गई। फिर पागल आदमी को बुलाया गया और जब वह महल में आया तो उसने राजा को मौत के बिस्तर पर लेटे हुए देखा। राजा ने कहा कि मैं जो है जिंदगी की आखिरी यात्रा पर हूं। जो भी मांगना हो तुम मांग सकते हो, मैं तुम्हें जाने से पहले दे दूंगा। तो पागल आदमी ने कहा, हे मेरे मालिक, आपकी यात्रा के बारे में मुझे सुनकर जो है खुशी हुई। क्या आप अपने रानियों को अपने साथ ले जा रहे हैं? राजा ने कहा, नहीं, यह तो संभव ही नहीं है। पागल आदमी ने कहा, कम से कम अपनी बहुत सारी दौलत तो अपने साथ ले जाओ। राजा ने कहा, यह भी संभव नहीं है। फिर पागल आदमी ने कहा, जाओ कुछ अच्छा खाना तो ले जाओ, फिर जाओ। राजा ने कहा, बिल्कुल संभव नहीं है। आखिर में पागल आदमी पर एहसान करते हुए राजा ने कहा, तुमने कई सालों तक ईमानदारी से मेरी सेवा की है। अपनी जगह किसी दूसरे पागल आदमी को ले आओ, मैं तुम्हारी बाकी जिंदगी आराम से बिताने का सारा इंतजाम कर दूंगा। तुम्हें अब कोई काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। थोड़ी देर सोचने के बाद पागल आदमी ने राजा की तरफ उंगली उठाकर कहा, हे मेरे मालिक, यहां मुझसे भी बड़ा कोई बेवकूफ है। राजा को एकदम गुस्सा आ गया। उसने पूछा, तुम क्या कह रहे हो? पागल आदमी ने कहा, हे राजा, आपने अपनी पूरी जिंदगी दूसरे राज्यों को जीतने में ही लगा दी, पूरा सारा पैसा जमा करने में, ऊंचे पद पाने में बिता दी, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि आखिरी इस सफर में अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते। तो फिर आपने अपनी जिंदगी को ऐसे बर्बाद क्यों किया? इस कहानी का मतलब यह है, हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही जाते हैं। हम इस जिंदगी में जो कुछ भी जमा करते हैं उसे मरने के साथ अपने साथ ले ही नहीं जा सकते। इसलिए क्या सिर्फ पैसा, सामान वगैरह वगैरह जमा करने के लिए जीना कोई बेवकूफी भरा नहीं है? बेवकूफी नहीं है? तो मौत क्या है फिर? मृत्यु क्या है? आत्मा का इस शरीर और उससे जुड़े सभी रिश्ते, चीजें वगैरह को छोड़ देना ही मृत्यु है। और मृत्यु होती कब है? यह आत्मा शरीर से कितने समय तक रहती है, यह हमारी उम्र पर निर्भर करता है। आयुर्वेद के अनुसार उम्र सांसों की संख्या से गिनी जाती है। इसलिए योगी प्राणायाम में अपनी सांसों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं और सांसों को धीमा करके कई वर्षों तक जीते हैं। यानी सांसों की संख्या तो वही रहती है, लेकिन जिंदगी लंबी होती है। जो लोग कभी कुंभ मेले में गए होंगे, उन्होंने साधुओं को बहुत लंबे नाखून, बहुत लंबे बालों के साथ देखा होगा। नाखून इतने लंबे कैसे हो जाते हैं? आम लोग जो 70, 75 या 80 साल तक या ज्यादा 100 साल तक जीते हैं, उनके लिए इतने लंबे नाखून रखना नामुमकिन है। ये साधु सैकड़ों वर्षों तक जिए होंगे और असल में वे जिए भी हैं, लेकिन उनकी तय उम्र खत्म होने के बाद, जैसे लीज खत्म होने के बाद किराए का घर खाली करना ही पड़ता है। हम चाहते हुए भी उस पर नहीं रह सकते। वैसे ही आत्मा को शरीर छोड़ना ही पड़ता है। तय समय के बाद एक पल की भी रुकने की कोई गुंजाइश नहीं होती। और मौत का जो है प्रोसेस क्या होता है? जैसे एक इल्ली पत्ते को खाती रहती है और जब पत्ता खत्म हो जाता है तब उसे छोड़ने का प्रयास करती है, और जब उसे दूसरे पत्ता मिल जाता है तभी वो पहले पत्ते को छोड़ती है। वैसे ही आत्मा इस शरीर को तब छोड़ती है जब उसे अगला शरीर मिल जाता है। अगला शरीर तय कौन करता है? श्रीमद् भागवत में कहते हैं, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर देहोपत्तिये।
भगवान की देख रेख में और अपने कर्मों के फल के अनुसार जीव आत्मा को शरीर मिलता है। इसलिए हम खुद अपना शरीर तय नहीं करते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमने जीवन में किस तरह के कर्म किए हैं। हमने जिस तरह का जीवन जिया है वह मौत के समय एक खास तरह की सोच और सोचने का तरीका बनाता है। भगवत गीता के 8वें अध्याय के 6वें श्लोक में ये वर्णन आता है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत अंते कलेवरम। मौत के समय हम जो सोचते हैं और जो याद करते हैं उसके आधार पर ही हमें अगला शरीर मिलता है। मौत का समय बहुत दर्दनाक कहा जाता है। ऐसा दर्द जो एक साथ 40,000 बिच्छू काट ले, लेकिन यह दर्द सभी को होता नहीं है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए आप किराए के घर पे रहते हैं और आपका मालिक आपसे 2 महीने में घर खाली करने को कहता है, लेकिन आपको घर से बहुत ज्यादा लगाव है क्योंकि आप घर पे कई सालों से रह रहे हैं, आप घर छोड़ना भी नहीं चाहते हैं और इसलिए आपने नया घर ढूंढने की कोशिश नहीं करी। नोटिस पीरियड खत्म होने को आ गया, मकान मालिक जो है घर खाली करने का आपके घर के सामने खड़ा हो गया, लेकिन क्यों आपको घर से ज्यादा बहुत बहुत ज्यादा लगाव था, इसलिए अब जब आपको घर से निकाला जाएगा तो आपको बहुत ज्यादा दर्द होगा। इसी तरह जो इंसान शरीर और इस शरीर से जितनी भी चीजें जुड़ी होती हैं उनके प्रति जितनी ज्यादा आसक्ति होती है, उन्हें मौत का उतना ही दर्द होता है। हरे कृष्णा।